नो स्वानुगत प्रतिभा से सन्मात्रे चिदात्मनि प्राणादि विकल्प सकल्पित्वात् आत्म सर्वास्पदत्वम न पुनरोंकार स्वानुगत जो प्रतिभास में जो सन्मात्र उपचिदात्मा है उसे प्राणादि विकल्प कल्पित ये तो माना जा सकता है, इसलिए आत्मा सर्वास्पद तो माना जाएगा। किंतु ओंकार एवं सर्वम कैसे हो सकता है? न पुनरोंकार से तदस्ते अनुगमात, क्यों वैसा अनुगम नहीं है? तब जवाब देते कि ऐसा नहीं है। रज्वादिव सर्पादि विकल्प से आस्पदो अद्वय आत्मा परमार्थ सन प्राणादि विकल्प से आस्पदो यथा तथा सर्वोपि वाक् प्रपंच प्राणाद्यात्म विकल्प विषय ओंकार एवं। जिस प्रकार रज्जु शुक्ति इत्यादि अधिष्ठान है, अधिष्ठान विशेष में वो अधिष्ठान जो विशेष है वे ही सर्प रजत इत्यादि विकल्पास्पद हो जाते हैं, ऐसा ही सभी का अनुभव है। उसी पर आत्मा जो अद्वय है, परमार्थ है, पारमार्थिक तत्व है, वही जो है मिथ्याभूता प्राणादि विकल्पास्पद हो जाता है। रज्ज्वादि व सर्पादि विकल्प आस्पद उसे अद्वया तो परमार्थ सन प्राणादि विकल्प से आस्पद यथा तथा उसी प्रकार समझना सर्वोपि वाक् प्रपंच संपूर्ण जो शब्द हम लोग बोलते हैं, जो कुछ भी वह सब क्या है? प्राणाद्यात्म विकल्प विषय वाक् प्रपंच ओंकार एव। प्राणाद्यात्म प्राणादि रूपा विकल्प का विषय है, वह सब क्या है? हमारे वाक् प्रपंच, वाक् का विस्तार है। कि कुछ भी आप जो है या करते हैं या होता है, वो सब को हम शब्दों से वर्णन करते हैं। नहीं तो कुछ है इसे कोई प्रमाण ही नहीं बन पाता है। अब सो रहा है तो वही क्रिया सोएंगे बोलना पड़ता है ना, शब्द ही तो प्रयोग करोगे। चाहे क्रिया हो, चाहे गुण हो, चाहे द्रव्य माने वस्तु हो, हर चीज शब्दों के द्वारा ही कथन होता है। अतः प्राणादि समस्त जो विकल्प विषय है वो क्या है? वाक् प्रपंच है, वाणी का विस्तार है, वह ओंकार ओंकार ही है। इसके छांदों के उपनिषद में कहा ओंकारेण सर्ववाक् संतृण्णा, ओंकार के द्वारा ही समस्त वाक् शब्द समूह व्याप्त कर दिया गया है। उसी प्रकार से पत्ते में सारी नाड़ियां व्याप्त कर लेती हैं। यथैष दृष्टान्त तथैव प्राणादिरात्मा विकल्प यद विषय सर्वो वाक् प्रपंचो, प्राणादि जो आत्मा का विकल्प है वे आत्मा का विकल्प प्राणादि जो है वह सभी के वाक् प्रपंच यथोक्त ओंकार मात्रात्मक, यथोक्त जो ओंकार मात्रात्मक मानना चाहिए। न च जगति ओंकार से अनुगम, और जगत में ओंकार का अनुगम है ऐसा ना कहो कि श्रुति कहती है ओंकार सर्ववाक् संतृण्ण श्रुते है। अधिकतम ओंकार सर्वास्पदतम, इसलिए ओंकार ही सर्वास्पद है, इसमें कोई संशय नहीं है, उचित ही है। और वह ओंकार क्या है? इस पर क्या क्या आपने किया? समस्त अभिधेय को अभिधान से अभेद कर दिया और समस्त अभिधान को ओम से अभेद कर दिया, और ओम को कह रहे हैं सच आत्मस्वरूपम एवं, वो आत्मस्वरूप है। ओम क्या है? आत्मस्वरूप है। क्यों? तद अभिधायकत्वा, क्योंकि आत्मा का ही नाम है ओम, उसी का विधायक करो। ओंकार विकार शब्दाभिधेयश्च सर्व प्राणादि आत्म विकल्प अभिधान व्यतिरेक नास्ति। स्पष्टीकरण दे रहे हैं, ओंकार कई विकार होता शब्दों से कथन करने योग्य अभिधेय है समस्त प्राणादि जो आत्मा में परिकल्पित विकल्प है। आत्मविकल्प प्राणादि ही, आत्मविकल्प जो प्राणादि सर्व वो क्या है? वो ओंकार का ही विकार होता शब्दों के द्वारा अभिधेय है। अतएव अभिधान व्यतिरेक नास्ति, अभिधान से अलग वे कोई भी चीज नहीं है।
अभिधेय जो है वह अभिधान से भिन्न नहीं है, और अभिधान जो है ओम से भिन्न नहीं है, और ओम जो है आत्मा है। इसलिए समस्त जगत ही क्या है? ओम है। समस्त जगत की आत्मा है। इसे क्या प्रमाण है? वाचारमण विकारो नामधेयम। विकार में घटाधिकारी वर्ग, ये सब क्या है? वाणी का आरंभ मात्र है। वाचारंभम, वाचा आरभ्यते व्यवहारियते मात्रम, वाग व्यवहार मात्र है वो। जितने भी नामधेय विकार जितने भी हैं, मान घटाधिकारी वर्ग वाणी का वाग व्यवहार मात्र संज्ञाएं हैं, वास्तव में वस्तु नहीं है। इसको विकल्प कहते हैं ना, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, योग सूत्र का। अभिधान व्यतिरेक नास्ति वाचरण विकारो नामधेयम। ननु अर्थजात आत्मास्पदत्वाद ओंकारास्पदत्वाच्च वाक् प्रपंच से प्राप्त आस्पद द्वयम इति न इत्याह। वह कह सकता है जितने भी घटपटादि अर्थजात है, ये क्या है? आत्मास्पद भी है और ओंकारास्पद भी है। आपने दोनों बोल दिया। फिर वाक् प्रपंच को आस्पद द्वय की प्राप्ति हो जाएगी। दो स्वरूप हो जाएगा वाक् प्रपंच का, एक आत्मा और दूसरा ओंकार। तब कहते नहीं नहीं, समस्त वाक् प्रपंच ओंकारास्पद है और ओंकार जो है आत्मा ही है। इसे दो अलग अलग नहीं है ना, ओम और आत्मा। ये दो अलग अलग होता तब तो आपका शंका ठीक था। आत्मवाचकत्वेपि नास्ति ओंकार से आत्मात्रत्व तदवाचक से तन्मात्रत्व व्याप्य भावात्। आत्मा का वाचक होने पर भी नास्ति ओंकार से, उस ओंकार के अंदर आत्मात्रत्व नहीं है। क्योंकि तदवाचक से तन्मात्रत्व, ओंकार से आत्मात्रत्व नास्ति, क्यों? तदवाचक तन्मात्रत्व व्याप्य भावात्, क्योंकि कोई नियम नहीं है। जो जिसका वाचक होता है और उस वाचक से अभिन्न होकर उतनी ही होती है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं होता, इसे कोई व्याप्ति नहीं है। ऐसा यदि कोई पूर्व पक्ष कहता है, अतः प्राणादि आत्मविकल्प अभिधान व्यतिरेक दर्शनात्, कि प्राणादि आत्मविकल्प है वो अभिधान से भिन्न है, अभिधेय। ऐसे यदि कोई कहता है नहीं नहीं नहीं, अभिधान से भिन्न अभिधेय का अस्तित्व ही नहीं है, शब्द को छोड़ दो, वस्तु है, इसे कोई प्रमाण नहीं बनता। उस शब्द के वजह से ही वस्तु का अस्तित्व चल रहा है। क्या लाए? ऐसे दिखाते रहेंगे क्या वो? अरे क्या है? तो कुछ नाम तो लोगे, ये चीज लाया हूं, सब्जी लाया हूं, कुछ तो बोलना पड़ेगा। बिना शब्द का वस्तु का क्या बोध होगा? वस्तु का कोई व्यवहार भी नहीं होगा। इसीलिए जो भी चीज पैदा होता है उसका पहले नाम रखा जाता है। नाम के बिना व्यवहार नहीं होगा, शब्द के बिना कोई व्यवहार नहीं वस्तु का। इसलिए कहने का मतलब यह हुआ, शब्द से अलग कोई वस्तु ही वास्तव में नहीं है। इसलिए ऐसे सिद्ध पुरुष लोग हो चुके हैं, शब्द बोलते हैं, उससे वस्तु उत्पन्न हो जाता है। घड़ी बोल दिया, घड़ी आ गया हाथ में। एक ब्रह्मा जी महाराज जो बहुत सिद्ध, जो महेश्वरी के गुरु जी थे, वैसे ही आप जो बोल गुलाब फूल महाराज, चलो यहीं बैठे रहते, जो मांगो वो। अगर अच्छा तुमको अमुक चीज से खुशबू चाहिए, कहाँ चीज है वो? श्रीगंध, चंदन, यहाँ आपको सुगंध सुनने को मिलेगा, सुन सकते हैं आप। ऐसे सिद्धि हर चीज की। वो ये कहते हैं, हम बिल्कुल निष्ठा रखते हैं, शब्द से अलग वस्तु है नहीं। जो शब्द हम कहेंगे वो शब्द के साथ वस्तु अपने उपस्थित हो जाएगा। और एक राजा का कहानी में आता है, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, उसके मंत्री बड़ा कर्मकांडी था, पूजा पाठ भजन करने में बहुत पता। एक बार ऐसा कोई प्रसंग आ गया कि राजा के साथ मंत्री को जाना पड़ गया कहीं बाहर। वो समय आ गया पूजा पाठ, शाम का समय, भोग लगाना है, भगवान को पूजा करना है। अब कैसे करेगा? राजा के पीछे पीछे जा रहा है, घोड़े पे बैठा हुआ है। तो उसने घोड़े चलाते हुए आंख बंद करके जो है भगवान को भोग लगाने लगा। अपने से पहले पूजा पाठ किया भगवान का पूरा,
करते करते भोग लगाया। जब भोग लगाया उसने थाल है खीर है कल्पना करते हुए जो है अर्पण कर रहा था, इतने में राजा का घोड़ा रुका तो सारे घोड़े रुक गए। अब इसकी भी घोड़ा रुक गया। जब रुक गया तो एकदम संभाला हुआ था नहीं है, अपने पूरा तन्मय था उसमें, धड़म से नीचे गिर गया। जैसे गिर गया ये तो भावना में था ना, इसके हाथ तो वास्तव में थालिया के बाहर गिर गया वास्तव में। अब राजा ने कहा ये क्या हो गया, ये थाली कहां से आया, खीर वीर सब कुछ बिखर भी गए। अब मंत्री चुप खड़ा है। राजा ने पूछा बात क्या है, तो क्या थाली लिए जा रहा था साथ में? तो नहीं ऐसी सारी घटना उसने बताया। बड़ा माफी मांगा राजा ने, हमसे अपराध हो गया, तुम तो इतने दिव्य भक्त हो भगवान के और साकार हो गया वस्तु तुम्हारी कल्पना। उसी जगह पर मंदिर बन गया बहुत बड़ा प्रसिद्ध है श्रीरंगम में। मंदिर का कुछ नाम तो उसी के नाम पर भगवान का नाम रख करके वहां मंदिर रखा बना हुआ है। इस तरह से घटनाएं घटी हुई है। शब्द से वस्तु साकार हो जाता है, क्योंकि शब्द से अलग वस्तु नहीं है। इसे का कहना है ऐसा मत को ओंकार से अतस्य विकार सर्वोवाग विशेषा, कि ओंकार का विकार समस्त शब्द समूह है। इसलिए कहा है अकारो वही सर्वावाग यदि श्रुते है, अकारो वही सर्वावाग अकार। इसे सबसे पहले ओम का अक्षर कौन है? उ म। अ को क्या आप कहते हैं? अकार, उकार, मकार। अकार का मतलब क्या? करोति कार, न करोति अकार, मैंने कर्तृत्व भाव, मैंने कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव होता है अमात्रा का चिंतन सम्यक करने से। लेकिन ऐसी साधना का फल क्या निकलेगा? उकार, माया करोति तत्र उहु माया, तद करोति थी उकार, उन्हें माया वहां सक्रिय होने लगती है, अनेक रिद्धि सिद्धियां मिल जाने लगते हैं आपको, व्यवधान हो जाता है साधना में ही। तम मकार मोक्षम करोति थी मकार, तो मोक्ष को ही प्रदान कर देता है, इसलिए मकार कहते हैं। ऐसे भी कुछ लोग इसलिए अब म की व्याख्या करके ओम की 3 स्तर बता देते हैं। और अ में इसलिए कहते अकार वही सर्वावाक, सकल वाक सकल शब्द अ में छिपा है। ये शब्द को आपने सिद्ध कर लिया, अ को सिद्ध कर दिया तो मतलब क्या? समस्त शब्द सिद्ध हो गया। जब समस्त शब्द सिद्ध हो गया उससे मायामय सकल कार्य आपके वश में आ गया, वो हो गया। लेकिन उसको त्यागोगे जब, तभी जाकर के म की सिद्धि हो जाएगी, मोक्ष प्राप्ति होगी। इसलिए ओंकार तत्प्रधानत्वा तेन प्राणादि शब्देन वाच्य प्राणादि आत्मविकल्प सर्व स्वाभिधान व्यतिरेक नास्ति। तब कहते हैं ओंकार से तत्प्रधानत्वात्, ओंकार जो है वही प्रधान है, तत्प्रधान है। तेन प्राणादि शब्देन, इसे प्राणादि शब्द के द्वारा वाच्य प्राणादि, वाच्यभूता जो प्राणादि है आत्मविकल्प सर्व स्वाभिधान व्यतिरेक नास्ति, सब के सब अपने नाम से भिन्न नहीं है। तच्च विधान प्राणादि शब्द विशेषात्मकम ओंकार विकार भूतम ओंकार अतिरेकेण न संभवति। और वह जो अभिधान है प्राणादि शब्द विशेष, वो क्या है? वो प्राणादि शब्द विशेषात्म को ओंकार का विकार भूता, ओंकार का एक अमात्र के अंतर्गत है। और वह अ क्या है? ओंकार का अवयव होने से अवयवीभूत ओंकार से भिन्न नहीं है। इति ओंकार मात्र श्रमित निश्चित है, इसलिए ओंकार मात्र सब कुछ है, यह हमें निश्चय करना पड़ता है। आत्मनोपि तद्वाच्य से तन्मात्रत्व विधानात्, आत्मा भी वास्तव में क्या है? एक शब्द है, वह भी तद्वाच्य उससे भिन्न नहीं है। शब्द अतिरिक्त अर्थाभावे शब्द से अर्थवाचक अनुपत्य है। एकत्र विषय विषयत्व योगात् निर्विकल्पम सन्मात्रम वस्तु वाच्यवाचक विभाग शून्यम परिवसति विपरीत्य कार्य सत्व प्रमाण। शब्द से अतिरिक्त
अर्थ के अभाव मान लेने पर शब्द का अर्थवाचकत्व भी नहीं बन सकता ना। फिर शब्द अर्थ का वस्तु का वाचक है, कैसे कहोगे कि शब्द ही वस्तु है, शब्द से वस्तु अभिन्न आप जब कह दिए तो वाच्यवाचक भाव भी नहीं माना जा सकता है यदि ऐसे कहते हो। क्यों? क्योंकि एकत्र विषय विषयित्व अयोगा, एक ही में विषय विषयी भाव, प्रकाश प्रकाशक भाव आदि नहीं होते। तब कहते हैं ये हम भी मानते हैं। इसलिए हमारे मत में निर्विकल्पकम सन्मात्रम वस्तु, निर्विकल्प सन्मात्र वस्तु है, जो वाच्यवाच्य भाग शून्य है वो, ऐसा हमारा निर्णय है। इत्युप्रत्य, क्योंकि कार्य से वस्तु तो असत्व है, तो कार्य वास्तव में है नहीं। अभिधेय भूता कार्य अभिधान से अलग वास्तव में है नहीं। जैसा आपके स्वप्न में जो कुछ भी आपने देखा, क्या था वो? आपके वासना में शब्द में जाल था। आप जैसे संकल्प करते जाते हैं, एक शब्द उच्चारण होते जाता है मानस, तो उसी से सब उत्पन्न होते जाता है। जैसे वास्तव कार्य आपकी वासना से अलग नहीं है, इस जगत में भी शब्द से अलग कोई कार्य ही नहीं है। इस शब्द भी अलग कोई कार्य नहीं है, शब्द भी ओम है। ओम भी कोई शब्द नहीं है, यदि शब्द कहोगे तो वो भी अलग नहीं, वो वास्तव में आत्मा ही है। और आत्मा क्या है? निर्विकल्प सन्मात्र सच्चिदानंद रूप। अतः आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं सिद्ध हो गया। अब इसमें क्या प्रमाण है? कल छांदोग्य उपनिषद में कहे वाचा रमणम विकारुणाम अधेयम। एक और मंत्र प्रमाण दे रहे हैं, कार्य से सर्वस्व एवं मिथ्यात्व, कथम ओंकार निर्णय से ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्व सिद्धि। कोई कह सकता है ये संपूर्ण कार्य ही मिथ्या है, ओंकार के अर्थ निर्णय से ब्रह्म की प्रतिपत्ति हो जाएगी, वह अर्थ निर्णय ही ब्रह्म प्राप्ति का या प्रतिपत्ति का अनुभूति के ज्ञान के उपाय है, यह कैसे सिद्ध होगा? ऐसा आशन एक और मंत्र, तदस्येदम वाचा तंत्या नाम धाम भी सर्वम सितम। इसका पूर्वार्ध टिप्पण में दिया, देखो, यद अव्यवहित तस्य वाक् तंतिर नामानि दामानि तदस्येदम वाचा तंत्या। फिर मूल में भाष्य उत्तरार्ध, तदस्येदम वाचा तंत्या नाम विरुद्धाम भी सर्वं सितम। पूर्वार्ध की टिप्पणकारी व्याख्या कर रहे, देखो, यद अव्यवहित तस्य वाक्, पहले तस्य के लोरे, तस्य मने प्राणस्य, वाक् मने कर्णम, तंतिर इव तंतिर यथावत् सत्तंतिर लोके स्वात्म संबंधी दामभिर वत्सान संघृतनाति तथा वाक् तंति समुत्थितानि हि नामानि अभिधानानि दामानि इव दामानि सर्वं हि जगत अभिधेय रूपम नाम भी प्रकाशमानम बद्धम इव दामभिरिव वत्सा इत्येतत्। ये पूर्वार्ध का अर्थ है। तस्य मने प्राणस्य, प्राण का करण कौन है? मुख्य रूपेण आपके बोलने के वाक ही करण है। और वाक करण कर क्या रहा है? तंती के समान तंती है, जिनसे दाम के समान दाम बना हुआ है। माने तंती कहते धागा, उससे क्या होता है? तीन मिलाकर एक रस्सी होती है। बिल्कुल पतला धागा नहीं लेना है ना, जैसे रस्सी कैसे बनती है, मोटे मोटे धागे होते हैं, उसे तीन को मिला करके रस्सी बनता है, उसको तंती कहते हैं। एक रस्सी का जो प्रत्येक चीज होते हैं उनको तंती, उससे बन गया रस्सी माने दामा, संस्कृत में दाम माने रस्सी। उसे क्या हुआ? तंतियों से रस्सी बना, दाम बना, और दाम से आपने बछड़े का गला बांध दिया। उसी प्रकार हम सब का हाल है। वाक रूपी तंती ने नाम रूपी दाम को बना दिया है। वाणी रूपा धागे ने क्या कर दिया? शब्दों का जाल बना दिया, शब्द रूपी एक रस्सी बन गया, और शब्द रूपी रस्सियों से हम सब बंधे हुए। अब शब्द ना बोले कोई कुछ भी, न लिखे न बतावे न कुछ, तो क्या होगा? एक दूसरे को संबंध ही नहीं बन पाएगा। लोग कहेंगे तो कुछ बोलता ही नहीं, क्या करना है, छोड़ो, पशुवध है तो पेड़ के समान है। आप बोलते हैं, व्यवहार होता है, लेन देन चलता है, बातें बन, तभी शब्दों के द्वारा सब हो रहा है।
इस शब्द से ही हम क्या है, एक दूसरे से बंध रहे हैं। इसलिए कहते तंति ही इव तंतिर, यथावत स, जिस प्रकार से वत्स है, यथा वत्स मैंने बछड़ा, तंतिर्लोके स्वात्व संबंधी भी, वो तंति क्या होता है लोक में, स्वात्व संबंधी दाम भी, वत्सान संरत्नाति, बछड़ों को बांध दिया जाता है। तथा वाग तंति समुत्थानी, इसलिए वाघ रूपी तंति से समुत्पन्न नामानी अभिधानानि मैंने संज्ञाएं शब्द, इनके दामानी इव, दामानी रस्सी के समान रस्सी है। सर्वमित जगत, ये संपूर्ण जगत जो अविधेय रूप है वह नाम रूपी रस्सियों के द्वारा प्रकाशित होता हुआ बद्धम इव, बंधे हुए के समान है समझो। दाम विरिवत्सा, जैसे रस्सी से आपने बछड़े को बांध दिया, उसी प्रकार से शब्दों के जाल से हम सब सारा संसार का अविधेयभूता वस्तुओं को प्रत्येक एक दूसरे से बढ़िया ढंग से सब प्रत्येक को संबंध कर देते हैं। उत्तरार्धगर्भ आनंदगिरी में तईदम विकार जातम, वह इस प्रकार से नाम रूपी रस्सी से वाग इंद्रिय रूपा तंती के द्वारा उत्पन्न नाम रूपी रस्सियों से बंधा हुआ यह जो जगत है, वह यह जो विकार होता जगत है, वह क्या है, अस्य ब्रह्मण तदस्य इदम, माने तदिदम विकार जातम अस्य ब्रह्मण संबंधी। कैसे, वाचा, कौन सी वाणी लेना, सीधा शब्द नहीं लेना, पहले सामान्य रूपया तंत्या प्रसारित रज्जु तुल्य सितम बद्धम व्याप्तम संबंध, उससे प्रसारित रज्जु के समान जो है उससे वो बंधा हुआ है, व्याप्त है। शब्द सामान्य अर्थ सामान्य से व्याप्त हुआ कथम अर्थ विशेष शब्द विशेष व्याप्ति, कोई कह सकता है शब्द सामान्य के द्वारा अर्थ सामान्य की व्याप्ति होगी, इन अर्थ विशेष का शब्द विशेष के साथ व्याप्ति कैसे होगा। तब कहते हैं नाम बिर धाम भी सर्वम सितम, शब्द विशेष रूपी दाम के द्वारा रस्सियों के द्वारा धामी स्थानीय विशेष रूपम अपि इदम अर्थजातम व्याप्तम वक्तव्यम, न्याय से तुल्यत्वात्, युक्ति समान ही है। जैसे सामान्य का सामान्य शब्द के द्वारा सामान्य अर्थों का व्याप्ति हो जाता है, जैसे उस विशेष शब्दों के द्वारा विशेष अर्थों की व्याप्ति होने में कोई आपत्ति नहीं होगा। इस प्रकार संपूर्ण जगत नाम के द्वारा ही बंधा हुआ है। इसमें एक और प्रमाण देते हैं, उक्त अर्थ के समर्थन में दे रहे हैं, सर्वम भी इदम नामनी इत्यादि श्रुतिभ्यः, इत्यादि श्रुतिभ्यः, यह समस्त इदम इस सर्वम सामान्य विशेषात्मक जो अर्थजात समूह है, सामान्य विशेष रूप नामना नीयते, नामनी में क्या है व्युत्पत्ति, नामना नीयते व्यवहार पथम प्राप्यते तेन नामनी तुच्छते, इसलिए उसका नाम नामनी कह दिया गया। नीचे आनंदगिरी में दिया अंतिम पंक्ति से, इदम ही सर्वम सामान्य विशेषात्मक अर्थजातम, सामान्य विशेष रूपेण नामना, सामान्य विशेष रूप नाम के द्वारा नीयते व्यवहार पदम प्राप्यते तेरा नामनी इत्युच्यते, इसलिए उसका नाम नामनी हो गया। नाम के द्वारा व्यवहार भी की ओर ले जाया जाता, व्यवहार की ओर खींच के ले गया किनको, अभिधेयभूत घटपटादि वस्तुओं को, इसलिए इसको नामनी कहते हैं। तदेव वाग अनुरक्त बुद्धिबोध्यत्वाद वांग मात्रम सर्वम, इसलिए वाग से अनुरक्त बुद्धि बोध्य होने से वांग मात्र ही संपूर्ण जगत है, इसलिए वाचारमण विकार नाम कहा गया है। वाग जातंच सर्वम, और जो कुछ शब्द जात समूह है वो क्या है, ओंकार अनुविधत्वाद, ओंकार मात्रम, ओंकार से अनुविध है, ओंकार में ओतप्रोत है, इसलिए ओंकार मात्र ही है। सच ओंकार, और वह ओंकार लक्षण आदि ना आत्मदि हेतु लक्षण आदि के द्वारा आत्मज्ञान का साधन है। इति आदि इत्यादि आद्य प्रकरण आरंभ संभवती, इसलिए आद्य प्रकरण जो आगम प्रकरण किस प्रकार से आरंभ करना उचित ही है, अनुचित नहीं सिद्ध होता है। लक्षण आदिना के पर टिप्पण करें, पूर्वोक्त उपासना लय चिंतने गृह्यते,
उपासना चिंतन क्या था? अ का चिंतन करना, फिर अ को ऊ में लय, ऊ को म में लय, म को प्रत्येगात्म भिन्न ब्रह्म में लय, ये उपासना लय चिंतन है। अतः आह, इसलिए यथोक्त प्रकार से यह जब निर्णय हो गया, ओंकार का अर्थ निर्णय करने से आत्मा की प्रतिपत्ति हो जाएगी। इसे ओंकार अर्थ निर्णय ही आत्म प्रतिपत्ति का उपाय है। जब यह हम निर्णय कर दिया है, इसीलिए अब उसी निर्णय को और स्पष्ट करने वाली श्रुतियों को आरंभ करते हैं। अथ मांडूक्योपनिषद हरि ओम ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वम् ओंकार एव यच्चान्यत्र कालातीतं तदप्योंकार एव। ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं, ओम यह जो अक्षर है वह इदम सर्वम, यह सब कुछ है। तस्योपव्याख्यानं, उसी की हम व्याख्यान, स्पष्ट व्याख्यान करते हैं। क्या व्याख्यान कर रहे हैं भाई? कि जो कुछ भी भूतम भवत भविष्यति, जो कुछ भी भूत भवत और भविष्यत माने काल के द्वारा परिच्छिन्न जो कुछ भी है वह सब कुछ ओंकार एवं माने व्याकृत जगत। ये व्याकृत जगत क्या है? पंचकृत पंच महाभूत आत्मा क्या पंचकृत महाभूत भी क्यों, सब कुछ व्याकृत ही है ना। जो काल में पैदा हुआ है वह सब काल से परिच्छिन्न है कि नहीं? जन्यानाम जनक काल जगताम आश्रयो मदा, जितने भी जन्य पदार्थ व्याकृत पदार्थ है वह सब क्या है? जन्य है, इनका जनक काल है। अतः जितने भी जन्य पदार्थ या तो भूतकाल में हो गए, या वर्तमान में है, या भविष्य में होने वाले हैं। ऐसे काल से त्रिकाल से परिच्छिन्न जो वस्तु है सब व्याकृत प्रपंच को इन्होंने ले लिया, ओंकार ही है। इसलिए जो व्याकृत प्रपंच नहीं है फिर वो जो अव्याकृत प्रपंच है। अव्याकृत प्रपंच कौन है? ईश्वर और हिरण्यगर्भ। ईश्वर और हिरण्यगर्भ यही अव्याकृत है। विराट क्या है? व्याकृत हो गया, स्थूल आ गया ना। सूक्ष्म अव्याकृत है और स्थूल व्याकृत है। विराट हो गया व्याकृत, वह सब भूत भविष्य में आ गया। हिरण्यगर्भ और ईश्वर जो है और उनकी उपाधियां वगैरह वो अव्याकृत है, क्यों? उससे काल पैदा हुआ है। अच्छा, काल उनको परिचय नहीं कर सकता। हमेशा कोई भी कार्य है वो अपने कारण को, उपादान कारण को परिचय नहीं कर सकता। मिट्टी से पैदा हुआ घड़ा, वह घड़ा मिट्टी को ही परिचय कर देगा क्या? कभी नहीं। उपादान कारण को नहीं, निमित्त कारण को कर सकता है। आकाश में पैदा हुआ घड़ा आकाश को परिच्छिन्न कर सकता है निमित्त कारण, लेकिन उपादान कारण को परिचय नहीं कर सकता कार्य, क्योंकि उपादान कारण से भिन्न कोई कार्य का अस्तित्व ही नहीं है। कार्य ही कार्य है क्या? उपादान कारण ही कार्य रूपेण संस्थान विशेष दिख रहा है। इसलिए वह कार्य अपने उपादान कारण को कभी परिच्छिन्न नहीं कर सकता। काल भी एक कार्य है वेदांत मत में, वह हिरण्यगर्भ से पैदा हुआ है। अतएव काल हिरण्यगर्भ को परिच्छिन्न नहीं कर सकता। ऐसे जो काल से जो अपरिच्छिन्न है उसको करे यच्चन्यत त्रिकालातीतम। और जो कुछ भी अन्य वस्तु है जो कैसे है वह त्रिकालातीत जो वस्तु है, तदपि ओंकार वह भी ओंकार ही है। माने अव्याकृत जो ईश्वर और हिरण्यगर्भ और जो उपाधियां वह सब कुछ क्या है? वह भी ओम के अंतर्गत ही है। से व्याकृत और अव्याकृत जगत पहले ले लिया, ये दोनों है क्या? अपर ब्रह्म। ये सब ओम से अभिन्न कर दिया। व्याकृत जगत और अव्याकृत दृष्टि समष्टि संपूर्ण क्या है? ये ओंकार ही है। मैंने अपर ब्रह्म को आपने ओंकार से अभेद कर दिया। अपर ब्रह्म भूता अभिधेय, ये सब क्या है? अभिधेय वस्तु। व्याकृत और अव्याकृत संसार अपर ब्रह्म, ये क्या है? ये ओम है कह दिया। और ओम को आगे बताएंगे आप, वो आत्मा है, पर ब्रह्म है। इसलिए अभिधेय को अभिधान के साथ अभेद कर दिया।
अभिधेय है व्याकृत अव्याकृत जगत रूपी जो अपर ब्रह्म, वह आपने कह दिया ओंकार रूपी अभिधान से अभिन्न है। और वह अभिधान रूप ओंकार फिर क्या हो गया, अपना स्वरूपभूत आत्मा से अभिन्न है। इसको यहां पर समझाया गया। ओम इति अक्षरमिदं सर्वमिति, ओम यह जो अक्षर है वही यह संपूर्ण चीज है, यह सब कुछ है। तो सर्व ओंकार एवकार को समझ लेना, यहां जोड़ लेना पड़ता है। ओम इत्यक्षरम इदम सर्वम एव लेना, इदम सर्वम ओम इत्यक्षरम एव ऐसा समझ पड़ना। इदम अर्थ जातम विधेयभूतम तस्य विधान अव्यतिरेकात्, क्योंकि वह यह जो अर्थ जातम अर्थ समूह वस्तु समूह घटपटाय संपूर्ण संसार व्याकृत और अव्याकृत संपूर्ण संसार है अर्थ जातम। जो कैसे क्या है अर्थ जातम, अभिधेय भूतम, अभिधेय वाच्य भूता वस्तु है, घटपटादि गोल मटोल जो बाहर मिट्टी का बना हुआ, तस्य अभिधान, और वो क्या है अपने अभिधान भूता घ ट आरोपी अक्षर समूह घट पट रूपी पट अक्षर समूह पट, उससे वो जो अभिधेय कपड़ा, अभिधेय क्या है धागों से बना हुआ वो जो चीज, मिट्टी से बना हुआ गोल मोटल चीज, ये सब क्या है अभिधेय है। वो अपना नाम जो घट है और पट है उससे अभिन्न है। तस्य अभिधान अव्यतिरेकात्, क्योंकि वे जो अर्थ समूह है अपने अपने नाम से अभिन्न है। और समस्त नाम कहाँ है फिर, अभिधान ओंकार व्यतिरेकात्, और वह अभिधान जितने भी नाम है घटा बड़ा मड़ा इत्यादि वह ओंकार के एक अवयव आकार से अभिन्न है। अतएव वो ओंकार से अभिन्न, अवयव से अभिन्न जब हो गया तो अवयवी से अभिन्न है ही वो ओंकार, इसलिए ओंकारे इदं सर्वम, इस ओंकार ही सब कुछ है, परंपरा हो गया है समझो। मैंने पहले आपने क्या किया, वस्तुओं को अपने ही नामों के साथ आदेशित कर दिया। ये जितने भी वस्तु हैं वह अपने नाम से अलग नहीं है, और वो उनके अपना अपना जो नाम थे वे सारे नाम ओम से अलग नहीं है। अतएव यह ओम ही यह सब संसार है। ऐसे इन्होंने अभिधेय को ओम के साथ अभिधेय कर दिया अभिधानों के द्वारा। परंच ब्रह्म अभिधान अभिधेय उपाय पूर्वक गम्यति ओंकार, और परब्रह्म जो है ना इस अभिधान अभिधेय के रूपी उपाय पूर्वक ही जाना जा सकता है। इसलिए वह भी ओंकार ओंकार ही है। कोई शंका कर सकता है भाई अभिधान और अभिधेय में हम भेद देख रहे हैं, अभिधान और अभिधेय में भेद देख रहे हैं, क्योंकि एक बार आपको किसी चीज का अभिधान कथन कर दिया, उसके बाद आप उस अभिधेय के साथ, उस अभिधान से बोध्य अभिधेय के साथ बिना अभिधान का व्यवहार बार बार करते रहेंगे। हर बार अभिधान करने की जरूरत तो है नहीं, शब्द को बोलने की जरूरत नहीं, तब कहेंगे ऐसी बात नहीं है, बिना शब्द बोले व्यवहार हो ही नहीं सकेगा, बारंबार बोलना पड़ेगा। कोई ना कोई शब्द से समझाओगे, अरे कल जो लाया था वही लिया, यही तो कहोगे ना। दीक्षा दी कल पानी लाया था, आज इसी का पानी लाओ ना बोल कर कल जो तुम लाए थे वो लिया होगा। पर कहना तो पड़ा कुछ शब्द, नहीं तो लाएगा कैसे हो, तो देखते रहोगे एक दूसरे को, ले आएगा क्या अपना, बोलने कुछ तो शब्द बोलोगे तभी वो समझेगा, तभी वो चीज लाएगा। इसे यह कुछ लोगों का कहना ठीक नहीं है कि अभिधान से अभिधेय भिन्न है, वह ठीक नहीं है। फिर वाच्यम वाचकम दो व्यवहार क्यों होता है, अब क्यों कहते हैं ये वाच्य है, ये इसका वाचक है, घट ये वाचक है, इसका वाच्य क्या है, एक गोल मोटल मिट्टी का वन वस्तु है, ऐसे वाच्य वाचक भाव भेद क्यों व्यवहार करते हो। कहते वह भी एक केवल समझाने के लिए है, नहीं तो वास्तव में क्या है, बाहर में कुछ है ही नहीं, इसलिए अंत कल्पित को बाहर देख रहे हैं ना आप, स्वांत परिकल्पित को ही बाहर देख रहे हैं। कैसे, इसको आगा
विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन आत्मनि माया बहिरिव उद्भूतम यथा निद्रया। है तो अपने अंदर और देख कहाँ रहे, लगता है सब कुछ बाहर है। हाँ, क्यों क्यों परांचकानी हुआ? वो भी अंदर ही है, अंदर ही है। परांचकानी कहाँ है? सारी इंद्रियां भी अंदर ही कल्पित है, वो बाहर जैसे दिखने लगते हैं। जैसे स्वप्न में निद्रा रूपी दोष के कारण से हुआ सब भीतर और लगता है सब कुछ बाहर हो रहा है। अविद्या रूपी दोष की वजह से है तो सब अपने अंदर ही, इन हो दिख रहा है हमको सब कुछ, लगता है बाहर हो रहा है। बड़ा आश्चर्य है, ये सारा मकान भी आपके अंदर ही है, आप मकान के अंदर आ रहे जा रहे। बाहर से क्या लग रहा है? आप मकान के अंदर आ रहे जा रहे हैं। इन वेदांत अनुसार विचार करके देखते हैं, आपके अंदर आना जाना, आपका ये शरीर, आपका ये मकान, सब कुछ आपके भीतर ही कल्पित है, सब कुछ अंदर कल्पित है। कठिन है ना पचना ये बात, कैसे पचेगा? बाहर से दिख रहा हम आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर हमारे अंदर है, हमारे अंदर हम बाहर आएंगे जहां, कहां से मकान में? लेकिन वही स्वप्न को तो समझ में आ जाती है, बाहर यहां नहीं समझ में आ रही है। ये भी एक स्वप्न जैसा, ये हम पकड़ नहीं पा रहे हैं ना समस्या, क्योंकि व्यष्टि भाव से उठ नहीं पा रहे, शरीर का परिच्छेद से बाहर नहीं हो पाते। आप समष्टि भाव में स्थित होकर देखिए ना, जब समष्टि भाव में, साक्षी भाव में पहुंच जाएंगे तो क्या होगा फिर? ये सारा एक स्वप्न जिससे, इसे योग निद्रा में अभ्यास करते हुए कहा जाता है ना, आप पंडाल के बाहर खड़े हैं, पंडाल के अंदर सब लेट करके योग निद्रा कर रहे हैं, तुम्हारा भी शरीर वहां अंदर लेटा हुआ देख रहा है, आप बाहर खड़े होकर के अपने शरीर को उधर देख रहे हैं। अभ्यास कराते मन को, शरीर से अलग हो करके शरीर को देखने का सामर्थ्य मिल जाए। इसे मन को पहले बाहर घुमाया, कहाँ कहाँ शरीर यहाँ पड़ा है और बाहर घूम रहे हैं, बहुत जगह ले गए, पहाड़ में ले गए, उधर मंदिर में ले गए, कहाँ का ले जाते, पहले ले जाते वापस ले आकर वहां खड़ा कर देते बाहर, वहां से देखो सब लेटे हैं, तुम्हारा शरीर वहां लेटा पड़ा है, और सब शरीरों के बीच में आप लेटा होकर स्मृति आएगी, मैं लेटा था योग निद्रा के शुरू में, वो चित्र आपके दिमाग में आएगी, आपको दिखेगा वहां शरीर आप अलग है। ये अभ्यास जब परिपक्व हो जाएगा तो आपका जागृत शरीर भी, आप साक्षी भाव में स्थित होकर के इस शरीर को एक नाटक में देख रहे हैं, आप स्वप्न में देख रहे हैं, तब समझ में आती है सब मेरे मन में ही कल्पित है। भीतर का मतलब शरीर के भीतर, हृदय के अंदर नहीं, सब मन के अंदर है। और मन कहाँ है? कहाँ है? शरीर में है क्या? शरीर में नहीं होता है, कहीं भी है। जहां आप हैं आपको महसूस होता है वही मन है। इसे कई बार आप यहाँ बैठे बैठे सोचने लगते हैं मुंबई की, आप तो मुंबई में पहुंच गए, शरीर तो यहाँ रह गया, मन वहां गया तो आप भी वही हो गए। मन वहां है ना, तो वही आप है, यहाँ है आप। इसे मृत्यु के बारे में जब चर्चा हुई पुराणों में कई बार आया है, आप कहीं भी शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन आपके मन कहाँ है? शरीर भले दिल्ली में छोड़ रहे हैं, मन यहां गंगा का स्मरण कर रहा है, त्रिवेणी घाट याद आ रही है आपको, आपका मन यहाँ है तो आपको मृत्यु यहाँ मानी जाएगी, दिल्ली में नहीं मानी जाएगी। यमराज ये निर्णय लेंगे इसकी मृत्यु यहाँ हुई है, त्रिवेणी घाट गंगा तट पे इसने शरीर छोड़ा है। स्मृति क्या? इसलिए यम यम भाव स्मरण, यम यम भाव स्मरण त्यजत्यंत कलेवर, गीता जी। जिस भाव को स्मरण करता तुमने शरीर को त्याग, वो मुख्य है। तुम्हारा शरीर कहाँ पड़ा है इसे कोई लेन देन नहीं। शरीर भले मंदिर में छूट रहे, दिमाग तुम्हारा पत्नी में है तो फिर वहां मर रहा है। तो यहाँ बैठे बैठे प्राण छूट रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है मंदिर में, दिमाग तो वहां पहुंच गया ना, तो वहां मरा, उसके पास में मरा, उसके गोदी में मर गया। बड़े विचित्र स्थिति है। शास्त्र बड़ा इसलिए गहना कर्मणो गति है, मानस कर्म सबसे खतरनाक होता है, पता नहीं चलता आदमी का। बाहर से कुछ कहने लगा आपके लिए हम आए हैं, आपके लिए समर्पित होकर हम आए, आपके लिए ही हम आए। एक तरफ देख रहे हैं और दूसरे लोग कहते हैं हम तो नमक हराम नहीं हो, गुरुद्रोह तो हम कर सकते हैं। बताओ कैसी दुनिया है। वो खर्चा देते हैं, भोजन पानी देते हैं,
से हम उनके पक्ष में होंगे, गुरु को त्याग देंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, गुरु द्रोही बन सकते हैं लेकिन नमक द्रोही नहीं हो सकते। नहीं, ऐसी बात कह चुके हैं, ऐसी बात कह चुके हैं। वो आना ना आना ऐसा आदमी का क्या फर्क पड़ता है। जो ये खुलम खुला कह रहा है कि हम गुरुद्रोह कर सकते हैं, नमक हराम ही नहीं हो सकते। इसका मतलब गुरु से मिलने वाले ज्ञान से बढ़कर 2 टुकड़े की रोटी है जो चिड़ियों को कुत्तों को भी भगवान दे रहे हैं, वो देने वाला गुरु से महान हो गया, ब्रह्म विद्या देने वाले से महान हो गया कि ये शब्द बोल रहे हैं लोग। कितने आश्चर्य की बात है। पता लगता है व्यक्ति का संस्कार और कितनी क्षुद्र विचारधारा है, कितनी क्षुद्र विचारधारा। भले ब्राह्मण कुल में जन्म हो लेकिन हृदय से तो शूद्र है, वासना संस्कार से शूद्र है, विवेक ही नहीं बिल्कुल। जब खुलम खुला ऐसे कह रहे हैं लोग, से मन का स्तर, मन पर सारी चीज, सारा मन का खेल है। मनेव कारण बंध मोक्ष, इसलिए कहा मन ही कारण है बंधन का, मन ही कारण है मोक्ष का। इसलिए कहते हैं यहां पर भी देखो, सब अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है, कल्पना है। इसलिए कहता है सर्वम ओंकार मात्र में परम ब्रह्म पृथक अवस्था से फिर पर ब्रह्म पृथक रह गया। ऐसे नहीं, परंच ब्रह्म अभिधान अभिधेय उपाय पूर्वगम्य गम्यते। और पर ब्रह्म भी अभिधान और अभिधेय उपाय पूर्वक ही बोध होता है। इति ओंकार इसे वह पर ब्रह्म भी ओंकार, अपर ब्रह्म भी ओंकार है, पर ब्रह्म भी ओंकार। इसलिए कहा मुंडकोपनिषद में क्या कर, एक ही ओंकार के द्वारा तुम पर ब्रह्म भी चाहो तो पर ब्रह्म मिलेगा, अपर ब्रह्म चाहो तो पर जो चाहो सो मिलेगा। क्योंकि ओम ही पर ब्रह्म है, ओम ही अपर ब्रह्म है। अपर ब्रह्म में है भी व्याकृत भी वही है, अव्याकृत भी वही है, जो चाहो सो, सब कुछ वही है। और वो ओम क्या है, आत्मा ही है। तसेद से परापर ब्रह्म रूप से अक्षर से ओम इत्येतस्य उपव्याख्यानम, तस्य उपव्याख्यानम है ना, उस पर भाष्यकार बोल रहे तस्य माने एतस्य, वह यह जो ओमकार है, जो कैसा है वो पर अपर ब्रह्म रूप से परापर उभय रूप, उभय ब्रह्म रूप है वो, ऐसा अक्षर रूपी ओम इत्येतस्य, ओम इसका उपव्याख्यानम, उसके उपव्याख्यान किया जा रहा है ब्रह्म प्रतिपत्ति उपाय, ब्रह्म ज्ञान का वो साधन है। से ब्रह्म समीपतया विस्पष्ट, ब्रह्म का समीपतया का मतलब विस्पष्टम प्रकथनम इति उपव्याख्यानम। उप वि आंग उपसर्ग पूरक क्या प्रकथन धातु है ना, इसे कहते हो उपकार कर दिया समीपतया और विकार कर दे विस्पष्ट, भाषा अलग कर दे रहे, विकार विस्पष्टम कर दिया, विकार कर दे रहे ब्रह्म समीपते उपकार दे समीप, विकार तो विस्पष्टम, आंग कार कर दे प्रकृष्ट रूपेण कथनम इति उप उप वि आख्यानम उपव्याख्यानम, तीनों उपसर्ग का अलग अलग कर दिया। उपकार तो विषयभूता ब्रह्म के समीप होने से अत्यंत निकटतम है, तो नाम और नामी अत्यंत अभिन्न है ना, अभिन्न होने से सामीप्यता, सामीप्यता भी कल्पित है, अभेद में समीप्यता क्या है, हैं? आपसे जब अभिन्न नहीं है तो समीप क्या हुआ, समीप तब है ना, दो के बीच में समीप कहा जाता है, दूर कहा जाता है, दूर हो गया समीप हो गया। जब दो है ही नहीं, अभिन्न है कहते हो, फिर सामीप भी कह देते हो। वो इस दृष्टिकोण से कह रहे हैं ब्रह्म को आप अभिधेय मान रहे हैं, ओम उसका अभिधान, वाच्यवाचक भाव को लेकर के अत्यंत सामीप्यता कह दिया जा रहा है। कल्पित वाच्यवाचक भाव को लेकर के सामीप्यता भी कल्पना की जाती है, उसको उपशब्द से कह दिया। और वी शब्द का अर्थ क्या है उपसर्ग का, विस्पष्टान, विकार विस्पष्ट, और आंगकार कर दिया प्रकृष्ट रूपेण कथनम इति उपव्याख्यान, प्रस्तुतम वेदितव्यम इति वाक्य शेषा, जो प्रस्तुत है वह इस प्रकार से जानना चाहिए, यहां इन शब्दों को जोड़ लेना चाहिए, प्रस्तुत जानना चाहिए,
यही वर्तमान में प्रस्तुत है, ऐसे जानना चाहिए। यह वाक्य का शेष है। भूताम भवत भविष्य कालत्र परिच्छेद्यम यद्योंकार एवं उक्त न्यायता। कहते हैं वह भूतम भवत भविष्य से क्या लेना? भूत मने भूतकाल, भवत मने वर्तमान, और भविष्यत मने भविष्यत काल। इसे कालत्र से परिच्छेद्यम, कालत्र के द्वारा क्या है? परिच्छेद्य। यत जो, तदपि वह भी ओंकार एव, ओंकार ही है। उक्त न्यायतः, उक्त न्याय के अनुसार। यच्च अन्य त्रिकालातीतम, और जो अन्य है त्रिकालातीत, कौन सा? कार्याधिगम्यम, काल अपरिच्छेद्यम, अव्याकृत आदि। कार्य के द्वारा आप केवल अनुमान करके जान सकते हैं, आपको पता नहीं चलता कारण। समष्टि हिरण्यगर्भ को कौन देख पा रहा है? विराट ही नहीं दिख रही है। अर्जुन को देखने के लिए दिव्य ददामि दिव्यम चक्षु दिव्य चक्षु दिया तब देख पाया बेचारा हो। आम आदमी कहां से देखे विराट रूप को? विराट के अंश को देख के खुश हो जाता है आदमी, है ना? विराट के अंश होता है। आप जहां मंच में बैठे हैं, 1000 2000 5000 10,000 लोग बैठे हैं, खुश हो जाते हैं। भगत जगत दुनिया हमारी देख रही सुन रही है, भूल जाता है। विराट की टुकड़ा है तो कुछ नहीं, अब विराट ही दिखाई दे तो क्या होएगा? और बोम की जनसंख्या, देवी देवता सब पूरे ब्रह्मांड की जनसंख्या आपके समक्ष हो, तब तो न बोल ही नहीं पाओगे, जबानी बंद हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कल्पना करने से ही हालत खराब हो जाती है। कभी किए नहीं है ना, आपको क्या मालूम होगा? पढ़ लिए हैं 11 अध्याय 25 बार। कल्पना करो, बैठो, मनोराज्य करते हो। हा? अपने आश्रम बना रहा है, ऐसे ऐसे आश्रम बना रहा हो, सोचता है क्या ऐसे फालतू चीज सोचते हैं, कल्पना करते हैं। हाँ, गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, कई तो होते हैं। अब आए महाराज जी को दिखाएंगे, हम अपनी गाड़ी लेके आएंगे, दिखाएंगे। होते विद्यार्थी, ये विद्यार्थी ऐसे ही था, मन में रहा, बताया नहीं। बाद में जो है करीब 2 साल बाद आया, बड़ा सफारी गाड़ी होती है, सफारी गाड़ी, और जो है लेके आने के बाद आया, बैठा, हम शीशम झाड़ी की बात आया, बैठा जा रहा है था, नहीं ना आप आइए, जबरदस्ती हमको ले गए सड़क पे। मेरे को समझ में नहीं आई, मेरे को सड़क की और काय को ले जाए, उसको ले जा रहा बाहर, चलिए। अब अपनी उसकी गाड़ी दिखानी थी, वो गाड़ी दिखाया, नहीं महाराज आपको बैठना पड़ेगा 2 मिनट। बैठ के इधर उधर से घुमा के जाना, सब लेके वापस घुमा कर लाया और मेरे को छोड़ा। अब उसको भी हमने दिखाया ना स्वामी जी को, मेरी वेब गाड़ी है। तो ऐसे लोग होते हैं। अब खुंदक क्यों था उसको? पहले कभी उसने साइकिल मांगा था, रहता था बाहर में, पढ़ने आता था। अब उसको साइकिल नहीं दिया मैं, अब किसी कारण से नहीं दिया, मुझे पता नहीं क्यों नहीं दिया, उस समय क्या बात थी, नहीं मना कर दी। अब वो अंदर चढ़ था, हमको साइकिल नहीं दिया ना, दिखाएंगे इनको तुम्हारी साइकिल क्या होता है गुरु का, हम बड़ा कार लेके आए। ऐसे मूर्ख भी होते दुनिया में। मैंने बड़ा खुशी से बोला बहुत बढ़िया, भगवान तो एक ने और 4 होने दो, इसी में तुम लगे रहो, पेट्रोल खर्चे में ही लगातार धुके मार देंगे। और क्या आशीर्वाद दे ऐसे मूर्खों को, 1 से 4 हो जाए। तो इसलिए कहते हैं जो काल त्रय से परिच्छेद तदपि ओंकार ये उक्त न्याय, तो उक्त न्याय के अनुसार तो सब कुछ ओंकारी है। और जो कारण है जिसका हम कार्य से अनुमान मात्र कर सकते हैं, कार्याधिगम्यम त्रिकालातीत मन्यत, जो त्रिकालातीत है, कार्य के अधिगम्य है, काल से अपरिच्छेद्य, काल के अपरिच्छेद्य, क्योंकि काल का भी कारण है वो कौन? अव्याकृत आदि, अव्याकृत तदपि ओंकार एवं वह ओंकारी है। अव्याकृता से क्या लेना? सूत्रम आदिपद गृह्यते। और यहां देखो 5 नंबर 6 नंबर टिप्पण, अव्याकृत मने ईश्वरोपाधि, सूत्र मने हिरण्यगर्भोपाधि। हिरण्यगर्भ और ईश्वर, इनकी उपाधियों को यहां त्रिकालातीतम अव्याकृता शब्द से लेना है। तदपि ओंकार एवं वह भी ओंकार ही है और कुछ नहीं है, ये सिद्ध हुआ। ये कैसा निर्णय ले रहे हो? करे प्रधान को परिषद के आधार पर कि 7 संवत्सर भवन न पुरा तथा संवत्सर आसती सूत्रात कालोत्पत्ति श्रुत है, नीचानगिरी। वह जो संवत्सर है
वो उत्पन्न हुआ, अभवत। न पुरा तथा, इससे पहले संवत्सर नाम का जो काल है ना, था ही नहीं, न आस। इस प्रकार से बृहदारण्यकादि उपनिषद में, चांदोग्य में भी सब आता है अलग अलग शब्दों से। तो वहां श्रुति के आधार पर बोल रहे, इसलिए काल का भी जन्म देने वाला, काल को भी जन्म देने वाला, काल को भी उत्पन्न करने वाला हिरण्यगर्भ ईश्वर आदि हैं, वे अव्याकृत शब्द से कहे जाते हैं। वह भी अपर ब्रह्म कोटि के अंदर है जो, वो भी ओंकार ही है।